नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति एंड वेलकम टू आवर चैनल आपकी अपनी देसी सहेली। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 3 टिप्स जिससे आप बच्चों की जिद को डेफिनेटली दूर कर पाएंगे और उनका बिहेव भी चेंज होगा। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि कई बार बच्चा जिद करता है और उसको खुद भी नहीं पता होता कि वो जिद ठीक भी कर रहा है या गलत कर रहा है, और हम भी उसको समझाने की कोशिश नहीं करते और उसको ऊपर गुस्सा कर देते हैं या उसको चाटा भी लगा देते हैं कि नहीं, ये नहीं मिलेगा। सबसे पहला जो है, आप बच्चे को ब्रीफली जानिए और उसको बताइए कि बेटा ये आपके लिए जिद ठीक है या नहीं है, ये चीज़ आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है, हार्मफुल है या यूज़लेस है। तो बच्चा कई बार डेफिनेटली समझ जाता है कि नहीं, कि मम्मा ठीक बोल रही है, ये तो मेरे लिए यूज़ की नहीं है, तो मुझे इसका करना भी क्या है। आप उसको समझाइए, किसी भी चीज़ की जिद कर रहा है तो आप उसको समझाइए कि आपके लिए जिद ठीक नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट है कि अगर बच्चा जिद कर रहा है तो कई बार आपका भी उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है उसको एक अच्छा जिद्दी बनाने का। बच्चे ने जिद करी, आपने बोला नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, उसने सेकंड टाइम जिद करी, आपने बोला नहीं बिल्कुल नहीं, थर्ड टाइम करी नहीं, फिर उसने लेट के रोना शुरू कर दिया, पूरे घर में राउंड लगा के रोना शुरू कर दिया, फिर आप कहेंगे मैं तो परेशान हो गई, तो आप उसको चीज़ देंगे एंड उसको ठीक है। अब वो नेक्स्ट टाइम के लिए तो और भी अच्छा रेडी हो गया। अब वो नेक्स्ट टाइम जो हुआ है वो उससे भी ज़्यादा भयानक युद्ध करेगा घर में कि अच्छा मम्मा मेरे एक बार कहने पे नहीं मानेंगी, 2 बार नहीं मानेंगी, लेकिन तीसरी बार तो डेफिनेटली मानेंगी। उसने वहाँ से आपको भी कैच कर लिया कि मम्मा का बिहेव कैसा है, कि मैं जिद करूँगा तो वो पूरा करेंगी। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि बच्चे की जिद ठीक है तो आप मान जाइए, एक ही बार में मान जाइए, बार बार उसे मत बुलवाइए, नहीं तो बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि कई बार जो होता है जॉइंट फैमिली में या सिंगल फैमिली में ऐसा होता है कि मम्मा ने मना कर दिया किसी चीज़ के लिए, पापा के पास चले गए कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए। पापा ने कहा ठीक है मम्मा से मांगो। मम्मा ने कहा नहीं मुझे, मैंने मना किया अभी नहीं देना। तो पापा ने कहा अरे दे दो भाई, मैं बोल रहा हूँ दे दो। तो बच्चे को लगेगा कि मम्मा मना भी कर देगी तो पापा से मुझे बोलना है, पापा से जिद करना है। तो आपके अंदर फैमिली में या आपकी अपनी ये बॉन्डिंग होनी चाहिए कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो आप दोनों को भी वो चीज़ रखनी है। ये नहीं है कि आप मना कर रहे हैं एंड पापा हाँ कर रहे हैं, कि घर में और कोई है वो हाँ कर रहे हैं। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखिएगा। मेनली जो होता है वो जॉइंट फैमिली में ये होता है कि अगर मम्मा ने मना कर दिया तो घर में दादू तो है, माँ जी तो हैं, हमारी दादी तो है, उनको बोलेंगे, वो तो फिर बनवाएंगी मम्मी को। तो एक्चुअली क्या है, आप उन्हें भी समझाइए कि ऐसे बच्चा बहुत ज़िद्दी बन रहा है। और अगर आपको लगता है कि चलो भाई नहीं, हम उनको नहीं बोल सकते और आप उनसे आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं कर सकते, तो कई बार हमें अपना माइंड का यूज़ करना चाहिए। वो ये है कि आप बच्चे को अकेले में लेके जाइए और उसको समझाइए। ठीक है, आप दादू बोल देंगे मैं ये काम कर दूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप, मेरा जो मन है मैगी बनाने का वो तो मैं फिर आपको नहीं, वो तो मैं आपको बिल्कुल नहीं देने वाली। या नेक्स्ट टाइम जो मैं कुकीज़ बनाऊंगी उसमें तो मैं आपका कोई हिस्सा नहीं दूँगी। तो फिर उसको समझ में आएगा बच्चे को कि मम्मा फिर मुझे नेक्स्ट टाइम फिर वो चीज़ नहीं शेयर करेगी। तो इस तरह से कई बार आपको बच्चे को ऐसे समझाना चाहिए। ये नहीं होता कि दादू ने बोल दिया, माँ जी ने बोल दिया एंड अदर फैमिली मेम्बर से पापा ने बोल दिया। कई बार हम होता है कि आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर पाते, बड़ों से नहीं बोल पाते, तो बच्चे को समझाइए आप। ऐसा नहीं है कि ठीक है फिर छोड़ दीजिए, इससे तो वो और भी ज़्यादा जिद्दी बनेगा। तो आप अपने बच्चे को अपनी तरह से घड़िए। बच्चा एक कच्चा घड़ा है, उसको अपने मुताबिक घड़िए, उसमें संस्कार भरिए। Thank you for watching me.